चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, यानी कि एक सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक तो क्या है, घन है, एक क्या है, घन है, या घन मतलब क्यूब है। इनमें से एक क्या है, क्यूब है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा अर्धगोला है, यानी कि हेमिस्फेयर है। दो चीजें हमें दी हुई है। और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। ये जो ब्लॉक है वो उसका वो क्या है, क्यूब है। वो क्या है, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, यानी साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब हम मान लेते हैं ए है, ए कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और क्या है अपने पास, हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर मान लेते हैं डी है, डी कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर दिया है। तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी d/2, यानी कि 4.2/2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। हमें इस पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया बताना है, यानी क्यूब का भी और उसके ऊपर जो हेमिस्फेयर है। देखो कैसे होगा, हम यहाँ पर क्या करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, तो यहां पर लिख लेते हैं क्या, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने करा है पहले। कैसे, यानी हम क्या करेंगे, पूरे ब्लॉक का एक तो हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कौन से का, इस छोटे क्यूब का। किसका हम पहले क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। फिर क्या निकालेंगे, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब यहां पर देखो क्या है, ये वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल बेस वाला, ये तो क्या है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। भाई अपन ने बात की थी ना कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी सरफेस एरिया क्या होता है जिसको अपन छू सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। तो जब ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फेयर ऐसे कटोरी रख दी, तो कटोरी के नीचे वाला पोर्शन जो सर्कुलर था वो तो छुप गया, ना तो वहां पे पेंट हो सकता है, ना हम उसके अंदर टच कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी ऊपर ऊपर का, हेमिस्फेयर के ऊपर ऊपर का एरिया प्लस क्या करेंगे अपन, ये जो कर्व्ड सरफेस, ये जो अपना टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे किसका, क्या नाम है इसका, क्यूब का। क्यूब का क्या निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, और उसमें से माइनस करेंगे क्या, ये हेमिस्फेयर का बेस का एरिया। क्यों, क्योंकि अपन ने टोटल निकाला था क्यूब का, और टोटल में क्या है, ये वाला पोर्शन भी आ गया जो इसके अंदर छुपा हुआ है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं क्या, कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या माइनस करेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 × a² होता है। क्या होता है, 6 × a², प्लस क्या होगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr² होता है। ये फॉर्मूले हमें मालूम है। और बेस एरिया कितना होगा, बेस कैसा इसका, सर्कुलर है, तो वो माइनस करेंगे क्या, πr², ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, 6a² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1πr² बचेगा। अब हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आएगा, देखो यहाँ रख देते, यहाँ कर देते हैं, कितना होगा अपने पास, 6a², 6 है a² यानी कि a कितना है अपने पास, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7,
और रेडियस हमारे पास कितना आया था, रेडियस हमने निकाला था कितना 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर, तो 2.1 इंटू 2.1 दो बार लिख देंगे। अब कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 जिनके कितना होता है 150 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है 0.3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1, तो यहाँ पर कितना हो गया 150 प्लस 6.6 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 13.86 आ जाएगा। कितना आएगा 13.86, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया आंसर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, इस पूरे ब्लॉक का। ठीक है इस पूरे ब्लॉक का हमारे पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है आप उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक क्या है, एक वुडन टॉय रॉकेट है, एक क्या खिलौना है, कैसा रॉकेट जैसा आपको दिख रहा होगा, और वो कैसा है एक कोन के जैसा है, कैसा है कोन के शेप का है, और क्या कह रहा है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, एक शंकु के आकार का है और एक बेलन पर अध्यारोपित है। इसका मतलब शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन सिलेंडर, कोन की शेप जो है वो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, यानी यहाँ पर सिलेंडर है उसके ऊपर क्या कर दिया कोन रख दिया, तो ये रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें क्या है द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, ये पूरे रॉकेट की हाइट कितनी है 26 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर पूरा यहां तक। ठीक है यहां से लेकर पूरा यहां तक कितनी है 26 सेंटीमीटर है। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना जो है अपने पास कितना है वो 6 सेंटीमीटर, केवल इतना वाला 6 सेंटीमीटर है। फिर क्या कहता है, हम यहां पर लिख लेते हैं क्या है हाइट ऑफ रॉकेट, हाइट ऑफ रॉकेट कितनी दी हुई है हमारे पास, हमें दे रखी है 26 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है कोनिकल पार्ट की हाइट, यानी कि हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, तो h हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना हो गया, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है आगे क्या है द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी जो कोनिकल पोर्शन है यानी जो कोन है, इस कोन का जो बेस है वो उसकी डायमीटर कितनी है 5 सेंटीमीटर। कैसे है देखो समझना, और आगे एक चीज और ये भी कह रहा है वाइल द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो अपने पास कोन है वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है और क्या नाम है इसका सिलेंडर वो थोड़ा सा कम है। कैसा है आप इस ये वाला चीज जो अंदर की चीज है ये वाली, इसको यहां से समझ सकते हो, कहां से यहां से, ये वाला पोर्शन जो है वो यहां से समझना कि ये जो डायमीटर आपको दे रखा है ये जो सर्कल है ये किसका है कोन का, और ये जो अपन को दिया हुआ है सर्कल ये किसका है सिलेंडर का। ठीक है यानी सिलेंडर की चौड़ाई थोड़ी सी कम है और कोन की थोड़ी ज्यादा है। अगर हम इसको ऐसे यहां बात करें, ऐसे बना दूं इसको यहां पर, ये है तो यहां पर ऐसे एक ये क्या है सिलेंडर है, ये क्या है सिलेंडर है। इसका मतलब क्या हुआ यहां से ये जो सेंटर है इस सेंटर से यहां तक तो कितना है 5 सेंटीमीटर, और इस सेंटर से केवल सिलेंडर के लिए कितना है यहां से यहां तक वो केवल कितना है 3 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में, आ गई क्या बात समझ में। ठीक है ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर हम यहां पे लिख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ कोनिकल पोर्शन कितना है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर ऑफ कोनिकल पोर्शन या कोनिकल पार्ट कितना दे रखा है कोनिकल का 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, रेडियस अपने पास आ जाएगी 5/2
सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है पहले वो सारी लिख लेते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है अपन को। और क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, आगे देखो क्या कह रहा है कि इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर। कोनिकल पोर्शन पेंटेड टू ऑरेंज करना है, इसको क्या करना है अपन को, ऑरेंज करना है। ये रहा, इसको हमें तो ऑरेंज कलर करना है, ये ऑरेंज कलर मान लो। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको हमें क्या करना है, येलो कलर करना है, इसको हमें येलो कलर करना है। ठीक है, उसको तो ऑरेंज करना है और इसको येलो कलर करना है। तो येलो कलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कलर हम करते हैं, आपको बताया था कलर मतलब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जहां जहां हम कलर कर सकते हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझते हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं क्या, कि ये जो अपने पास पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन जो था, अब आप देखो ये कोन है, कोन पे जब हम ऑरेंज कलर कर रहे हैं तो ऑरेंज कलर कहां पर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पर तो होगा ही होगा। साथ में ये वाला पोर्शन जो एक्स्ट्रा है कोन का, कौन सा पोर्शन दिख नहीं रहा होगा, इसको ऐसे कर, ये वाला पोर्शन, एक्स्ट्रा पोर्शन जो आया ये वाला, इसको भी तो ये भी तो कोन का ही हिस्सा है, एक्स्ट्रा है ना, इसकी चौड़ाई ज्यादा थी, इसकी रेडियस ज्यादा है, सिलेंडर की कम है, तो सिलेंडर की कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये जो एक्स्ट्रा है कोन वाला पोर्शन, उसको भी हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हम यहां पर निकाल लेते हैं टोटल एरिया टू बी पेंटेड, पहले निकाल लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, निकाल लेते हैं पहले किसका, ऑरेंज का। तो यहां करते हैं टोटल एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, कितना हो जाएगा, कितना करना है अपन को, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, यहां बना देता हूं मैं, एक तो ये रहा कोन, ये रहा कोन, एक तो ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस क्या करेंगे अपन, ये टोटल बेस एरिया, इस बेस एरिया में से सिलेंडर का एरिया माइनस कर देंगे, सिलेंडर का बेस का एरिया हम माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वो एरिया आ जाएगा जिसको हमें ऑरेंज करना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, टोटल एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन, इसमें से माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का एरिया हम माइनस कर देंगे। देखो अब अलग एरिया अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग है, तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास रेडियस आई किसकी, कोन की, कोन के रेडियस को हम मान लेते हैं कितना है, R2 है, और सिलेंडर के रेडियस को हम मान लेते हैं R1 है। ठीक है, कोन के रेडियस को हमने मान लिया R2 और सिलेंडर के रेडियस को अपन ने मान लिया R1। तो यहां वैल्यू रखते हैं, क्या क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, πRL होता है, लेकिन कोन का रेडियस कितना है, R2 माना है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं πR2L प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, कोन का बेस कैसा है, सर्कुलर है, इसका मतलब हम यहां पर क्या लिख देंगे, πR2 स्क्वायर माइनस सिलेंडर का कित कैसा है, R1 है रेडियस, तो माइनस का πR1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर पाई की वैल्यू हमें पता होती है
R2 की वैल्यू हमें पता है, R1 की वैल्यू हमें पता है, L नहीं पता, यानी कि स्लैंट हाइट नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। ये कौन है, ये कौन की क्या होती है, हाइट होती है, यहाँ तक ये रेडियस होता है, ये स्लैंट हाइट होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब कौन की हाइट हमें पता है, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, यानी ये पोर्शन तो कितना है, 6 है, और रेडियस हमें पता है कितनी है इसकी, इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, कॉनिकल पार्ट की रेडियस है 5/2, ये कितनी है 5/2, हमें ये फाइंड करना है, तो बताओ कैसे करेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करके निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू H कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 5/2 यानी 25/4, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लोगे 4 और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 4 सिंह 24, 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 144 और प्लस 25/4 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा टोटल 144 और 25 कितना होता है 169 होता है अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/2 होगी कि नहीं होगी, L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर L की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 13/2, और इसी 13/2 को आप क्या लिख सकते हो, L की वैल्यू को 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 है, R2 की वैल्यू कितनी है, R हमारे पास है 5/2 और L कितना आ गया 13/2 या 6.5 भी ले सकते हो, लिख लेते हैं अपन 13/2 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, R2 मतलब वही 5/2 का स्क्वायर यानी 5/2 इंटू 5/2 माइनस 22/7 इंटू R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ठीक है। इसको तो यहीं सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 11 आ गया, 11 गुणा 5/7 गुणा 13/2 प्लस इसमें से कॉमन ले लेते हैं 22/7, इसको अगर मैं 2.5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, इजी हो जाएगा इससे। यहाँ पर कितना आएगा इंटू 13/14 प्लस 22/7, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और माइनस होगा इसमें से 2.25, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये कितना आ गया अपने पास 55 गुणा 13/14, इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा, तो 13 पंचे 65, 5 हासिल 6, 13 पचे 65 और 6 71, 715/14 प्लस 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया, ये हो जाएगा 4। अब देखो कितना बच गया 14 पचे 70, यह आएगा 51.07 प्लस 88/7, तो ये हो जाएगा 51.07 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/7, तो ये कितना हो गया 7 और 7 14, 5 और 1 6, 63.64, कितना आ गया अपने पास 63.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लगभग इतना आएगा 63.64, इसका क्या आएगा आंसर आएगा किसका, वो एरिया जो इसको अपन को क्या करना है ऑरेंज पेंट करना है, क्या करना है ऑरेंज पेंट करना है। आगे बात करते हैं कि
वीडियो पॉज करके पहले तो इसको उतार लेना, ठीक। अब आगे बात करेंगे एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब टोटल एरिया जो कि हमें येलो पेंट करना है, येलो पेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया टू बी पेंटेड येलो पेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया, यानी पूरे सिलेंडर को ऊपर से नीचे तक पेंट करेंगे, फिर उसका बेस एरिया पेंट करेंगे, प्लस कर दिया अपन ने बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, एक सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, अभी अभी अपन ने फॉर्मूला किया था, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर, और अपन ने एच हाइट दी थी, कितनी दी थी 2 पाई आर एच, और रेडियस कितनी मानी है सिलेंडर की, सिलेंडर की रेडियस अपन ने मानी है R1, कितनी मानी है R1, प्लस बेस एरिया कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो यहां से देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, पाई R1 कॉमन आ रहा है, पाई R1 कॉमन आ रहा है, कितना बच गया 2h प्लस R1। तो पाई की वैल्यू अपन ने रख दी 22/7, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R1 की वैल्यू है 3/2, 2h, h की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, हाइट कितनी थी, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी, देखो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, ये टोटल 26 है, तो 26 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 20 है, प्लस R1 कितना है, R1 अभी अभी देखा 3/2, ओके। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 2 से गया 11, ये 33/7, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 3/2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 33/7 इंटू, ये कितना हो जाएगा 40 दूना 80 और 3 83/2, 49, 1 बच गया 7 एकम 7 इंटू 2 चौक 8 2 एकम 2, पॉइंट लगाया 0 2 5 10, 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर मत यूज करना, हाथ से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया आ गया, येलो जिसको पेंट करेंगे, टोटल एरिया टू बी पेंटेड येलो कितना हो जाएगा 195.46 सेंटीमीटर, और जो अपन ने पीछे किया था ऑरेंज पेंट किया था वो वाला एरिया हो जाएगा, ऑरेंज किया था, ऑरेंज पेंट किया था वो एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी कि नीचे की तरफ हेमिस्फेरिकल यानी एक गड्ढा कर दिया जिसमें वो पानी भर देगा और इसमें क्या करेंगी चिड़िया नहाएगी, ठीक। तो और क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, यानी ये पूरी हाइट यहां से लेके यहां तक 1.45 मीटर है और रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो यहां पर हमें एक चीज पता है, एक तो है अपने पास सिलेंडर और एक है हेमिस्फेयर, ठीक है। रेडियस अगर हम देखें तो हेमिस्फेयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस बताओ बराबर है कि नहीं है ना। हेमिस्फेयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हो आपकी रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, बराबर है। और वो कितना है, आर मान लो, आर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर।
कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ चाहिए हमें। क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। कितना होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 2 पाई कॉमन आ रहा है और एक R कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया H प्लस R। तो वैल्यू रख दो, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है 22/7 लेना ही है। रेडियस कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी हुई है, देखो 1.45 मीटर में दी हुई है और रेडियस हमें सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करोगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1.45 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। यहाँ पर रख देते हैं 145 सेंटीमीटर प्लस रेडियस कितनी है 30। तो यहाँ पर अपने पास कितनी आ गई वैल्यू, 44 × 30/7 इंटू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 175। ये कटेगा, इससे कट जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 25 बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बच गया, 44 × 30 और × 25 बच गया। अब 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, 25 चौके 100, 10 बच गया, 25 चौके 100 और 10 110 × 30, ये कितना हो जाएगा, 11 तिया होता है 33, 3 जीरो यहाँ लगी तो 3 जीरो यहाँ भी लगा दो, कितना आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको मीटर में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, देखो 1 सेंटीमीटर लगा होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर और है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 100 से 2 बार डिवाइड कर देंगे, 33,000 अपॉन 100, यानी 1 सेंटीमीटर को तो यहाँ बदल दिया और दूसरे वाले सेंटीमीटर को फिर से चेंज करने के लिए वापस 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बच गया, तो यानी 3.3, ठीक है। तो ये भी आंसर मीटर में भी सही है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर, आ गया समझ में, ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये थे अपने कुछ एग्जाम्पल्स इसके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 13.1 के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अपन मिल करके दोनों सोल्व करेंगे, अपन दो सारे मिल करके यहाँ बैठ के सोल्व करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ और खूब एंजॉय कीजिए और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए और खूब आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे।